किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में पाकिस्तानी हॉस्टल्स पर हमले में मुतादिद तलबा जख्मी हो गए हैं। मिस्री और मकामी नौजवानों में झगड़े के बाद पाकिस्तानी तलबा जद में आए। किर्गिज बलवाइयों ने पाकिस्तानी हॉस्टल्स में घुसकर तोड़फोड़ की। तालिबात ने छुपकर जान बचाई। किर्गिस्तान में 3 पाकिस्तानी छात्रों की लूट। विदेशी स्टूडेंट्स के खिलाफ गुस्सा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। हमलों के बाद बिश्केक में जेर तालीम पाकिस्तानी तलबा खौफ व हिरास का शिकार हो गए। सोशल मीडिया पर वीडियो बयान में बताया कि उनकी जानों को शदीद खतरात लाहक हैं। वो घरों को बंद करके बैठे हैं कि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर बहुत ही शदीद हमले हुए हैं और हमले इस हद तक हुए हैं कि यहाँ तक खबरें आ गई कि कुछ स्टूडेंट्स उसके अंदर कत्ल कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ पे कत्ल किया गया है, लड़कियों के साथ ज्यादती की गई है और उनको हॉस्टल से निकाल कर मारा गया है। पाकिस्तान का जो रिस्पांस है, जो कि बहुत लेट आया, लोग झंझोड़ते रहे, सोशल मीडिया पर जगाते रहे, वजीर खारजा साहब को भी और पाकिस्तान के वजारत खारजा के ऑफिशियल्स को भी, लेकिन वो रिस्पांस जब तक आया तब तक काम जो है वो हो चुका था। जो इधर के लोकल सिटीजन है वो अपने टिकटॉक लाइव पे आकर इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। वो लाइव पे आकर जाकर स्टूडेंट्स को मारते हैं और फिर इस चीज को प्रमोट करते हैं। इधर के लोकल सिटीजन नीचे मेंशन कर रहे होते हैं कि हमारे अपार्टमेंट्स इन स्टूडेंट्स कम्युनिटी ने, इंडियन कम्युनिटी ने, इजिप्शियन कम्युनिटी में हमारे फ्लैट्स इधर हैं, आप उधर जाएं और उनको भी मारें। इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ की पुलिस इंतजामिया इन सब को प्रमोट कर रही है। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, किर्गिस्तान में बहुत बड़ा बवाल हो चुका है। वहाँ पे जितने भी विदेशी छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए थे, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भी कई सारे देशों के, उनको रात को जो लोकल स्टूडेंट्स है और लोकल्स जो है, उन्होंने, किर्गिस्तान के लोगों ने रात को ही हॉस्टल के बाहर निकाल के उनको पीटा, उनके साथ मारपीट की गई है दोस्तों। और इसकी वीडियोस काफ़ी वायरल हो रही है। साथ ही में इसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो झगड़ा हुआ था ये मिस्र के छात्रों के साथ हुआ था, मगर जो किर्गिस्तान के लोग हैं उन्होंने जितने भी विदेशी छात्र हैं उनको पीटना शुरू कर दिया। खास बात ये रही कि इसमें सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी है उनको पीटा गया है दोस्तों। और जो भारत के स्टूडेंट वहाँ पे फंसे हैं उनके लिए भी भारत सरकार की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि आप जहाँ हैं वहीं रुके रहे। तो पाकिस्तानियों को बहुत बुरी तरह से पीटा गया है दोस्तों। और पाकिस्तान के हर न्यूज़ चैनल पर अब यही खबर चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पे इस घटना को लेकर क्या बातें हो रही है, और साथ ही में ये भी देखेंगे कि जो बच्चे वहाँ पे, जो छात्र वहाँ पे अटके पड़े हैं, उन्होंने वीडियो के जरिए किस तरह बात बताई है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो बताया ये जा रहा है कि कोई इजिप्शियन जो फीमेल स्टूडेंट्स थी उनको तंग किया जा रहा था, उनको परेशान कर रहे थे और वहाँ के जो मकामी जो स्टूडेंट्स हैं वो, और उसके बाद जो है उन्होंने ना सिर्फ ये कि उन इजिप्शियन जो लड़कियां थी उनको तंग किया, बल्कि उसके बाद जो है बाकी के जो फॉरेन स्टूडेंट्स वहां पर थे उनके साथ लड़ाई शुरू हो गई, उन्हें मारा पीटा गया। पाकिस्तान में कुछ इस तरह की खबरें भी आई कि उनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो है उनको, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के बारे में, कि उनको रेप किया गया है या उनकी जानें गई हैं, लेकिन बाद में फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, ना तो किसी को रेप किया गया है और ना ही किसी की जान गई है। ये जरूर है कि उनको जख्मी किया गया है, उनके साथ हाथापाई हुई है, उनके साथ लड़ा गया है, लड़ाई हुई है, और उसमें कई तरह की जो है वो सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो कई तरह की फुटेजेस और पिक्चर्स भी आपको नजर आएंगी, यानी कि फोटोज भी आपको दिखाई देंगी। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर बहुत ही शदीद हमले हुए हैं और हमले इस हद तक हुए हैं कि यहाँ तक खबरें आ गई कि कुछ स्टूडेंट्स उसके अंदर कत्ल कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वहाँ पे कत्ल किया गया है, लड़कियों के साथ ज्यादती की गई है और उनको हॉस्टल से निकाल कर मारा गया है। हुआ ये है कि किर्गिस्तान में इस वक्त फौज बुला ली गई है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर जो हमले हुए हैं वो इस कदर शदीद थे कि वहां के लोकल्स ने किर्गिस्तान, बिश्केक कैपिटल जो किर्गिस्तान का है, वहां के जो स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने हमला किया है, उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हॉस्टल में घुस कर उनको, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बालों से पकड़ कर कमरों से बाहर निकाला, उनको पीटा, मारा, शदीद तशद्दुद किया। खबरें तो ये भी हैं कि लड़कियों को भी बालों से पकड़कर घसीट के निकाला गया, उनको ज्यादती की गई या जो भी किया गया है। लेकिन उसके बाद ये कई घंटों तक मामला चलता रहा है और फिर स्टूडेंट्स की काफी ऐसी वीडियोस जो हैं वो वायरल होना शुरू हो गई
और उन वीडियोस में स्टूडेंट्स अपने कमरों में छुप छुप के, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कमरों में छुपे हुए हैं और वो आहिस्ता आवाज में रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियोस और ये बता रहे हैं कि हमारे साथ ये किया जा रहा है और हम कोशिश करें कि हमारा राब्ता हो, और पाकिस्तानी एम्बेसी से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। कल रात एक तनाज़ा हुआ था जिसके अंदर चंद किर्गिज़ लोग यहाँ के लोकल किसी एक हॉस्टल में गए थे जहाँ पे मिस्री और इजिप्शियंस रहते हैं, उनके साथ उनकी लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से आज तमाम किर्गिस्तान के लोग हजूम के अंदर हमारे हॉस्टल्स, हमारी रिहाइशगाहों पे आकर हम पर तशद्दुद कर रहे हैं। लेकिन हमारे बिल्कुल ही साथ वाली बिल्डिंग्स में घुस के इन्होंने अभी बहुत तोड़ फोड़ की है कमरों में घुस के। अभी यहाँ पे भी हमें आवाज़ें बाहर से सारों की आ रही हैं और वो गंदी गंदी गालियाँ निकाल रहे हैं हमें। उनको बस जैसे जैसे पता चलता जा रहा है कि यहाँ पाकिस्तानी रह रहे हैं, यहाँ पे कोई भी फॉरेन रह रहे हैं, वो अंदर जा रहे हैं उनको मारे दरवाज़ा तोड़ के। हम कल 6 बजे से इन लोकल्स के अंडर अटैक हैं, हमारे हॉस्टल्स में तोड़ फोड़ की गई है, हमें वहां पे मारा गया है, हमारी जो फीमेल्स थी उनको मारा गया है, उनको हरास किया गया। बिश्केक में मुकीम हजारों पाकिस्तानी तलबा भूखे प्यासे छुपकर बैठने पर मजबूर हैं और स्टूडेंट्स इस टाइम वर्कशॉप्स तक नहीं जा सकते, मतलब अपने खाने पीने के लिए कुछ नहीं बाय कर सकते, फ्लैट्स के अंदर नजर बंद हुए पड़े हैं, लाइट्स ऑफ करके हम सहमे पड़े हैं। और बादशाह चीफ साहब से रिक्वेस्ट है, आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है कि जितने FMGs यहाँ पर हैं और इनके लिए कुछ ना कुछ करें। पाकिस्तान से हमें सपोर्ट चाहिए और अर्जेंट सपोर्ट चाहिए इस टाइम, जो हमारे हमने जिस टाइम लावारिस बैठे। ये कि मिस्री जो है अरबियों के साथ वहां के मकामी तलबा का कोई फड्डा हुआ, अरबियों ने उन्हें जाके फेंटा लगाया और मकामी जो है वो फिर इस तरह के दंगे फसाद वहां पर शुरू हुए कि लूट मार, खवातीन को उठाकर ले जाना, और फिर बहुत से लोगों की और कुछ लोगों के हवाले से ये खबरें भी हैं कि इसमें हलाकतें भी हुई हैं। गैर मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक मुजाहिरीन के हमलों में पहले जो खबर आई वो ये थी, और जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था, कि 3 पाकिस्तानी तालिब इल्म जो हैं उनकी हलाकत हुई, लेकिन इन हलाकतों की सरकारी सतह पर कोई तस्दीक नहीं हुई। मुश्तिल किर्गिज़ तलबा की जानिब से पाकिस्तानी नौजवानों के हॉस्टल्स पर हमले करके तोड़फोड़ की गई और पाकिस्तानी तालबात जो हैं उन्हें भी हिरासा किया गया, जिस पर जाहिर बात है कि बहुत ज़्यादा तशवीश थी। और जो वीडियोज़ आ रही हैं तशद्दुद करते हुए, और ये सारे जो लोग हैं, मैं आपको ये भी बताऊं कि एक अजीब सी वहाँ पर सूरत हाल ये बनी कि तलबा छुपे हुए हैं, कोई वॉशरूम्स के अंदर छुप के वीडियो बना रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है, अफरा तफरी है और डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब वो फ़ोन करके बताते थे पुलिस को कि हम इस जगह पर हैं, यहाँ पर जी हमें मसला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो थोड़ी देर बाद बुलवाई उस जगह पे पहुंच जाते थे। यानी या तो पुलिस मिली हुई है, फिर पुलिस की वर्दी का भी इस्तेमाल जो है वो हुआ, और पुलिस वाले आके नॉक करते थे, पूछते थे आप ठीक हैं, कोई मसला तो नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, हम आपकी वेलबींग के लिए आए हैं। पुलिस की वर्दी में होते थे, जब तलबा दरवाजा खोलते थे तो वो अंदर घुस के तोड़ फोड़ शुरू कर देते थे। तो ये अभी भी वहां पर सिलसिला है, वहां की सड़कों के ऊपर दंगे फसाद जो है वो चल रहे हैं। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे इंडिया जो है वो क्या कर रहा है कि वो अपने लोगों की का ख्याल कर रहा है। अगर एक भी बंदा फंस गया, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली कुछ इंडियंस जो थे वो रशिया की जंग में घुस गए, उन्होंने जाना शायद कहीं और था, रास्ते में उनको कोई उधर रुके, उधर से आगे उनको सक इन कर लिया गया, उस वॉर के अंदर। ठीक है जी। अब ये चीज़ें हुई। बहरहाल ये जो किर्गिस्तान के अंदर हुआ है कि जो इजिप्शियन एंड लोकल किर्गिज़ लोगों की लड़ाई हुई, और अब तक कहा ये जा रहा है किसी पहले तो ये खबरें हैं जी वहाँ पे रेप हो गए हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब ऑब्वियसली पीपल डिडंट नो व्हाट इज़ द रियलिटी और हाउ थिंग्स हैव शेप्ड, या कैसे चीज़ें चलती हैं या कैसे होती हैं। लेकिन लार्जली पता यही चला कि इस तरह के वायलेंस हुए हैं और कोई अच्छी खबरें नहीं आई, क्योंकि वो पर्टिकुलरली वो विजुअल्स देखे जा सकते हैं, जिन विजुअल्स में आप कहेंगे कि भाई हाँ यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कुछ हुआ। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का ये भी कहना है कि जी इस बात को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जाएगा। वैसे तो हमने देखा है कि हमेशा हमारे यहाँ इस तरह की चीजों को कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना यही है कि जी पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की एम्बेसी जो वहाँ मौजूद है उसको भी कह दिया है। और देखने में यही आ रहा है कि चाहे हमारे स्टूडेंट्स दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनको बहुत कम जो है वो पूछा जाता है, बहुत कम उनकी मदद की जाती है। हमने ये यूक्रेन वॉर में भी देखा कि भारत किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को लेने के लिए पहुंचा। जब रशिया यूक्रेन वॉर थी तब भी कई स्टूडेंट्स जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पर थे उन्होंने अपने आप को
हिंदुस्तानी बताया तब उनकी जान बची, और हिंदुस्तानी बताकर वो किसी तरीके से बाहर निकले, या हिंदुस्तान की जो वहां पे लोग पहुंचे थे मदद के लिए उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की भी मदद की। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ इस दफा काफी ज्यादा फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी कहा गया है कि नहीं जी, हम देख रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को वापस ले आएंगे। और जो वहां पर सूरत हाल है, जो वहां पे इस वक्त कंडीशन है, उसको देखते हुए भी वहां की गवर्नमेंट से भी बात की जा रही है और बार बार कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स गए हैं उनकी खास हिफाजत की जाए। अगर हम दोबारा हम भारत का ही नाम लेंगे, लेकिन अगर हम भारत या किसी भी दूसरी कंट्री को देखें, अगर भारत ना भी हो, दूसरी भी कंट्रीज जो है, उनके स्टूडेंट्स जब कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए तो वो अपने स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखते हैं, उनके साथ इन टच रहते हैं। हेल्पलाइन फौरन ही जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा सा सुस्त हमने देखा इनको कि थोड़ा सा स्लो काम करते हैं, लेकिन आज इन्होंने थोड़ा सा ये स्पीड थोड़ी सी दिखाई दी जब ये बात बार बार सोशल मीडिया पर उठाई गई। और सोशल मीडिया इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान ने बंद कर रखा है, पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने बंद कर रखा है। उनको समझना चाहिए कि पाकिस्तानी जो दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं, अगर उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर उनके ऊपर कोई परेशानी आती है, तो वो ये सोशल मीडिया ही है जिसके जरिए वो हम लोगों तक या अपने लोगों तक राब्ता कर सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं और उन्हें अपने हालात बता सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि भाई एक्चुअल में ये जो मसला है ये मिस्र के छात्रों के साथ हुआ था, मगर इसमें पाकिस्तान के स्टूडेंट का नाम लिया गया, जिससे कि ये हुआ कि रात को ही जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट जहाँ जहाँ रह रहे थे वहाँ से उनको बाहर निकाल के मारा पीटा गया, यहाँ तक कि लेडीज़ को यानी लड़कियों को भी नहीं छोड़ा गया दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे पाकिस्तान के स्टूडेंट को मार पड़ी है दोस्तों। भारत के भी कुछ स्टूडेंट को मार पड़ी है ऐसा सुनने में आया है, मगर वो भी गलत फहमी में, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान की स्टूडेंट को मारा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, और इसीलिए भारत में इतनी कुछ खबर ये जो है चल नहीं रही है। पाकिस्तान में हर मीडिया की चैनल पर यही खबर चल रही है दोस्तों। तो ये जो कुछ हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है, मगर सोचने वाली ये भी बात है, अगर ये मिस्र के छात्रों के साथ अगर ये झगड़ा हुआ था तो इसमें पाकिस्तान के छात्रों को क्यों ज़्यादा पीटा गया, ये भी सोचने वाली बात है दोस्तों। तो खैर इसकी क्या वजह है ये तो सामने आने वाली है। वैसे भारत की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, भारत के छात्रों को भी अलर्ट किया गया है, और पाकिस्तान की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर जारी हो चुका है दोस्तों। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।